राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रबोधिनी एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। हिंदू धर्म में पूजा, उपासना और उपवास का विशेष महत्व होता है। हर महीने एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान, प्रबोधिनी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी ये वाला व्रत करना चाहिए। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा करते हैं। वो आती है ना देवशयनी एकादशी, तब से इन 4 महीनों को ही चातुर्मास्य कहा जाता है। भगवान विष्णु के देव उठानी एकादशी पर जागने से पिछले जो 4 महीने से जो शुभ कार्य, मंगल कार्य, शादी विवाह जो सब रुके हुए होते हैं वो भी इस दिन से अब शुरू हो जाते हैं। इसी दिन भगवान शिव की प्राचीन नगरी वाराणसी में देव दिवाली भी मनाई जाती है। इसी दिन तुलसा जी और शालिग्राम जी के विवाह का भी आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि 4 महीने की निद्रा से जागने के बाद विष्णु भगवान सबसे पहले हरिवल्लभा यानी कि तुलसा जी को ही पुकारते हैं। इसलिए उन्हें जगाने के बाद सबसे पहले उन्हें तुलसा जी अर्पित करनी चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्यादान ना किया हो या जिनके यहाँ लड़की नहीं है, उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य कमाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामना पूरी होती हैं। और अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, कोई बाधाएं आ रही हो, तो उन्हें भी तुलसा जी का विवाह कराना चाहिए। खाटू श्याम जी में बड़ा महोत्सव होगा क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये एकादशी तिथि शुरू कब हो रही है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 11 नवंबर दिन सोमवार शाम 6:46 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है मंगलवार 12 तारीख को दोपहर 4:04 पर। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी सभी जगह सभी मंदिरों में मनाई जाएगी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी रूपी अग्नि से अगर पाप रूपी ईंधन 100 वर्षों से भी संचित किया गया हो तो भी तुरंत ही भस्म हो जाता है। मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ स्वामी के शुभ दिवस यानी कि एकादशी के दिन व्रत नहीं करता है, जब तक ही उसके शरीर में पाप संचित रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादश यानी कि हमारी 11 इंद्रियों के द्वारा जितने भी पाप किए जाते हैं वो एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम कार्तिक महात्म्यों में भी सुन रहे हैं कि अगर गलती से या किसी बहाने से ही एकादशी वाले दिन उपवास कर लिया जाए तो वो यमराज का दर्शन नहीं होने देती। एकादशी से बढ़कर पवित्र ना गंगा है, ना गया, ना काशी, ना पुष्कर। बहुत से लोग होते हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो भी एकादशी का उपवास तो कर ही सकते हैं। और उसमें भी अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर सकते तो केवल एकादशी के दिन अन्न का त्याग कीजिए। इस बार की आने वाली एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी एक विशेष और बड़ी एकादशी है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जाग रहे हैं। ये एकादशी एक त्योहार की तरह है, इसीलिए सभी को इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। एक तो कार्तिक मास और ऊपर से एकादशी तिथि, इसीलिए इस दिन हमें अधिक से अधिक मात्रा में भगवान विष्णु की सेवा और उनके नाम का जप इस दिन करना चाहिए। कार्तिक मास में किया गया जप, तप, स्नान और पुण्य हमारी भक्ति की तरफ हमारा एक और कदम बढ़ाता है।
क्योंकि ये विशेष एकादशी है, क्योंकि ये कार्तिक मास में आ रही है। इस एकादशी के दिन किए गए हमारे पुण्य और कार्तिक मास में किया गया हमारा स्नान यही नहीं, इसी जन्म में नहीं, चिरकाल तक हमारे साथ रहने वाला है। अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे एकादशी की वीडियो में बात करते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और देव उठानी एकादशी, जैसा कि हमने पहले भी बात की, साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, इसलिए इस एकादशी को तो ऐसे ही बिल्कुल भी ना जाने दें। अगर आप व्रत इसलिए नहीं रखते हैं कि आपसे ज्यादा भूखा नहीं रहा जाता, आप दिन में 3-4 बार फलहार ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस दिन अन्न ना खाएं। शास्त्रों के हिसाब से देव उठनी एकादशी का व्रत निराहार रहकर किया जाता है, लेकिन आप निराहार नहीं रह सकते तो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। कोशिश करें कि नमक ना लें, लेकिन अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप एक टाइम नमक भी ले सकते हैं। यानी कि अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन अन्न ना खाएं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए और रात को ही ब्रश वगैरह करके सोना चाहिए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना आपके मुंह में ना रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर और तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, जो भी सेवित शिव विग्रह आपके पास हैं, उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएंगे। उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान विष्णु के सामने अपने हाथ में जल, अक्षत, द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के साथ साथ ही तुलसा जी का भी पूजन करेंगे। एकादशी के दिन तुलसा जी को जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन उनकी पूजा अर्चना, धूप दीप सब की जाती है। सुपारी, लौंग, धूप दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। जो लोग इस दिन से भीष्म पंचक व्रत शुरू करेंगे, वो एकादशी व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत का भी संकल्प लेंगे। देव उठानी एकादशी के दिन सुबह के टाइम भी पूजा की जाती है और शाम के टाइम भी पूजा की जाती है। तुलसा जी को श्रृंगार आप सुबह और शाम किसी भी टाइम चढ़ा सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं आपको तो मेरा मानना यह है कि सुबह ही तुलसा जी को श्रृंगार चढ़ा देना चाहिए, ताकि उस दिन तुलसी विवाह है तो पूरा दिन तुलसा जी सजी हुई दिखनी चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप पूरा दिन करते रहें। एकादशी व्रत के दिन ना ही क्रोध करें, ना ही झूठ बोलें, ना ही कोई छल कपट करें। इसी के साथ आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दूं कि देव उठानी एकादशी के दिन तुलसा जी के सामने 108 बत्तियों का दीपक जलाया जाता है। ये आप सुबह भी जला सकते हैं और शाम को भी जला सकते हैं। और तुलसा जी की 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। ये दिन बहुत ही शुभ होता है, इसलिए इस दिन शाम के समय तुलसा जी के पास और घर के बाहर भी दीपक जरूर जलाएं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा दान पुण्य जरूर करें। देव उठानी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो हम हर एकादशी पर ही कहते हैं रात्रि जागरण का महत्व होता है, लेकिन देव उठानी एकादशी पर तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण जरूर करें। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मण को खाना दक्षिणा सहित देकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। ये क्योंकि कार्तिक द्वादशी है, तो कार्तिक द्वादशी के दिन ध्वजारोपण का भी बहुत अधिक महत्व है। भगवान के मंदिर में जाकर ध्वजारोपण किया जाता है। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 13 नवंबर सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:50 के बीच में है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। देव उठनी एकादशी व्रत से रिलेटेड सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास हो तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। राधे कृष्णा।